याद है आपको कि एक मेथड करा था हम लोगों ने? कौन सा मेथड था? कि सेपरेट बुक्स मेंटेन्ड है, और उसमें हमने देख लिया था जॉइंट बैंक बनेगा, जॉइंट वेंचर बनेगा, और को वेंचरर के लेजर बनेंगे। ठीक है, अगला भी सॉर्टेड है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार। चलिए cool। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि सर जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने सेपरेट बुक्स तो कर लिया है ना, जिसमें वो तीन बनने थे। फिर आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे लिखा था मैंने कि सेपरेट बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। और फिर इसकी फर्दर बाइफरकेशन हुई थी। और पहला वाला क्या लिखा था हम लोगों ने? जो को वेंचरर है वो रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन। अगर आप देखोगे, है ना, कि क्या लिखा था कि भाई ये जो को वेंचरर होंगे ना, वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और यहां पे लिखा था इट विल रिकॉर्ड ओनली इट्स ओन ट्रांजैक्शन। अब आप बड़े आराम से समझिएगा, हेडिंग डालते हैं बच्चे कि जो को वेंचरर है, हाँ, ठीक है, जो को वेंचरर है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगा इन इट्स ओन बुक्स। ये भी बड़ी अलग बात है, यानी कि कोई सेपरेट बुक्स नहीं बनेंगी बच्चे, अपनी ही बुक्स में वो रिकॉर्ड कर रहा है। आपने पिछले वाले केस में देखा था, वो अपनी बुक्स में ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा था, है ना। ठीक है ना भाई, यहाँ पे ऐसा तो नहीं आ रहा, देख रहे हो? आ रहा हो तो बता देना, बस लाइट आगे पीछे या इधर उधर। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, अब देखिएगा। देखो जैसे अब हमको ना सेपरेट बुक्स नहीं है, अब आप ये कह सकते हो कि सर मान लीजिए दो को वेंचरर्स हैं, को वेंचरर नंबर ए और को वेंचरर बी। तो ये क्या करेंगे सर बेटे, इनका जो अपना बिजनेस चल रहा है ना, जो अपना सॉफ्टवेयर है, उसी में एंट्री डालते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या ये कोई सेपरेट अकाउंट खोलेंगे? नहीं। जैसे सपोज करो हम कोवेंचरर्स है, आज सामान की जरूरत है, साइड पे कुछ सामान स्टार्टिंग, तो सर कैपिटल लाने, कोई कैपिटल लाने की, ठीक है, जस्ट फोन पे बात हुई हमारी, व्हाट्सएप बात हुई, चलो 5 लाख का सामान है, मैंने कहा चलो मैं अरेंज करवाता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या करा, आप सपोज करिए परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स बाय ए ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है ना, तो कुछ सामान चाहिए था, देखो जैसे मॉल बनाना है, तो मॉल बनाने के लिए कह सकता हूँ सीमेंट खरीदना था। तो सीमेंट भाई गुड्स ही अगर है, तो कितने रुपए का बच्चे? 5 लाख का। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसकी जो पेमेंट है वो किसने करी है? ए नहीं करी है ना। तो अब एक बार अगर हम सोचे, तो ए क्या एंट्री डालेगा? देखो ए बोलेगा कि देखो जॉइंट वेंचर का खर्चा है, तो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्या एंट्री डाले ए? ए की जेब से तो पैसा चला गया, तो वो क्या डालेगा? टू कैश। सर इसमें क्या मतलब, ये जो पार्ट जो जॉइंट जॉइंट वेंचर्स होते हैं, क्या इसमें अपना अकाउंट की बात अलग से होती नहीं, है क्या? इसमें कोई अकाउंट नहीं खोल रहा, इसमें कोई सेपरेट बुक्स नहीं है। इसमें कि मान ले तू अभी है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ भाई हम अभी काम कर रहे हैं ना, तू ये ग्रास की पेमेंट कर देना। ठीक है, और वो प्रिंसिपल इंटैक्ट है कि जॉइंट वेंचर का जब भी खर्चा होगा तो क्या होगा? डेबिट। और जब भी इनकम होगी तो क्या होगा? क्रेडिट। वो बात वही है।
क्योंकि मुझे धंधे से अगर प्रॉफिट निकालना है तो वो तो जॉइंट वेंचर से ही निकलेगा। वो जो पिछले मेथड में भी था कि सर अगर खर्चा हो रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट, तो वो चीज है। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, तो जॉइंट वेंचर टू कैश होगी। अब सवाल ये है कि ए की जेब से पैसा गया, ये एंट्री डाल दी, बी क्या एंट्री डालेगा बच्चे? क्या बी एंट्री डालेगा? आंसर इज यस। क्यों? क्या क्या मैं कह सकता हूं ये जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और ये क्या मेथड है कि जो को वेंचरर होता है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो बी क्या बोलेगा? बी भी तो यही बोलेगा ना कि जॉइंट वेंचर का खर्चा तो हुआ है जी। बेटे दोनों को वेंचरर है, जॉइंट वेंचर का खर्चा तो हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बोलेगा ए, तुमको मैं तुम्हारे नाम की लाइबिलिटी बना देता हूं कि तुमने पेमेंट करी है तो क्रेडिट। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक बार इसको लिख लो। मतलब ये जो लाइबिलिटी है वो एक जॉइंट वेंचर एक को लेगा, मतलब एक तरीके से जॉइंट हाँ, वेंचर। बी ने नहीं, जॉइंट नहीं, अलग सेपरेट कोई जॉइंट वेंचर एंटिटी है ही नहीं जैसे पिछली बार थी। अब तू समझ कि हम एकदम सिंपल अपनी बुक्स में एंट्री डालते हैं। ठीक है, तो जब तेरा खर्चा हो रहा है बस तू उसको सीमेंट के नाम से, परचेज के नाम से नहीं कर रहा, जॉइंट वेंचर के नाम से कर रहा है, और तेरी जेब से पैसा चला गया, टू कैश होगी। ये बंदा भी क्या कहेगा, जॉइंट वेंचर का खर्चा तो हुआ है, बस की जैसे पैसा गया नहीं गया, किसने दिया, ए, तो ए के नाम की लाइबिलिटी। बताइए, क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब एक चीज बताइए। अब सपोज करो जस्ट ऐसे ही कि कोवेंचर ने बोला भाई मेरे को ना पैसे की जरूरत है, भेज देना। जैसे मान लो ए ने बी को ट्रांसफर करा, कोई खर्चा वर्चा नहीं हुआ, ऐसे ही पैसे की जरूरत आपस में दोनों को थी या कुछ थी। तो अगर मैं आपको बोलूं ए ट्रांसफर्ड 2 lakhs टू बी, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ क्या मैं जॉइंट वेंचर डेबिट या क्रेडिट करूंगा? नहीं, क्योंकि ना तो ये कोई खर्चा है ना ही ये कोई इनकम है। ये तो दोनों को वेंचरर्स के बीच में, दोनों को कभी पैसे की कोई जरूरत है तो लेन देन कर लिया। तो आप मुझे बता सकते हैं ए के एंट्री डालेगा? एग्जैक्टली exactly. तो आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए कैश तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और मैं डेटर किसको बना दूंगा, बी को। और बी क्या कर देगा बच्चे? एग्जैक्टली, कैश टू ए। सेट है ना कहानी? चलिए अब देखते हैं। एक्सपेंस ऑफ जॉइंट वेंचर 10 लाख इनकर्ड बाय बी। भाई 10 लाख का खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर में, लेकिन देखो कोई जॉइंट वेंचर का अलग से बैंक अकाउंट तो है नहीं जो मैं बोलूँ वहां से पैसे निकल गए। ठीक है, अब तो हम ही ने मिल बांट के उसको काम को एग्जीक्यूट करना है, कभी मैं पैसे दे रहा हूँ कभी आप दे रहे हो। तो अब की बार किसने दे दिए? बी ने दे दिए। तो पहली बात तो ये क्या ए एंट्री डालेगा? डालेगा, क्योंकि मेरे अपनी जो कंपनी है वो भी उसको रिकॉर्ड तो करेगी ना जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो क्या एंट्री डालेगा ना, जॉइंट वेंचर डेबिट। और एक बात आपको बोलूं, बी भी जॉइंट वेंचर डेबिट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई खर्चा तो है ना। ठीक है, और ए के एंट्री डालेगा टू बी, क्योंकि भैया बी के शुक्रगुजार है जो 10 लाख का खर्चा करे। और बी क्या करेगा बच्चे? एग्जैक्टली exactly. समझ आ रहा है ना आपको क्या चल रहा है?
डन है बच्चे? चलिए, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ना, देखो ऐसा हो सकता है कि जॉइंट वेंचर में ना टाइल्स की जरूरत है, टाइल्स मार्बल, और ए के पास ऑलरेडी मेरे गोडाउन में पड़ा हो, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा गोडाउन, ए के गोडाउन में जो मार्बल है वो मैंने जॉइंट वेंचर के उसमें गुड्स, मेरे वाले जो गुड्स थे मैंने वहां ट्रांसफर कर दिए। समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ए टू जॉइंट वेंचर। मेरी गुड्स है, अब जैसे यहाँ पे कुर्सियां पड़ी हैं, अब वहाँ कुर्सियां मैंने कहा ये ले जाओ भाई, ऐसे ही मेरा सामान पड़ा हुआ था, मैं ले जाओ भाई उधर। ठीक है, तो अब पहले ये बताओ, इज इट दी, अच्छा कितने रुपए का, मान लीजिए 2 लाख, इज इट दी एक्सपेंस ऑफ जॉइंट वेंचर? यस, क्योंकि जॉइंट वेंचर में जो सामान आ रहा है, तो ऐसे थोड़ा ना मान लूंगा कि चलो फ्री का आ गया उसके पास। तो जॉइंट वेंचर क्या होगा बच्चे? डेबिट। और आपको समझ आना चाहिए यहाँ भी डेबिट होगा। क्रेडिट क्या करूँ जी? टू परचेज। याद है वो जैसे वो होता था, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज की, कम हो जाता था कि अब वो मेरे धंधे का परचेज नहीं रहा ना, वो वहां चला गया। तो जब मैंने खरीदा था मैं तो परचेज डेबिट करा था, ए ने पर्सनली जब खरीदा, पर क्या है, ये मेरे धंधे का परचेज है नहीं, ये तो अब दूसरे धंधे का हो, तो परचेज कम हो जाए। और यहाँ पे क्या कर देगा ये? टू ए, 2 लाख। क्लियर है? इसको लिख लीजिए बच्चे एक बार। अच्छा होता है सर, ये जॉइंट वेंचर का है तो हमने परचेज को जब क्रेडिट करा है, पर अगर ये आपने पर्सनली कर तो परचेज होना इंक्रीज हो सकता तो मेरा परचेज डेबिट टू कैश या कुछ वैसे कर। लिख लिया बच्चे? चलिए, अब आप समझिएगा। अब क्या करते हैं, देखो अभी तक आप देखो हम लोग ना खर्चे करते जा रहे थे। ठीक है, अब भाई हमने मान लो बन गया हमारा मॉल वॉल, क्योंकि खर्चे कर लिए हमने काफी। कितना खर्चा कर दिया, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर सामान भी बेच दिया है ना, तो डेबिट हो रहा था। तो अब कस्टमर ने क्या करा, कस्टमर ने पैसे दिए कि अरे वाह इतना बढ़िया मॉल बनाया। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कितने रुपए? 10 लाख, बाय ए। ए को मिला है, क्योंकि अलग से तो कोई अकाउंट है नहीं, तो ए के एंट्री डालेगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हो बैंक को एक ही बात होती है, 10 लाख टू, है। एग्जैक्टली। और इधर भी भाई देखो जॉइंट वेंचर इनकम तो होगा, डेबिट क्या करूंगा बच्चे? ए, क्योंकि भाई एक तेरे तो मजे हो गए। और अगर मैं यहीं पे ही बोलूं कि बी निराश होने की जरूरत नहीं है, बी को कितने रुपए मिले हैं? 20 लाख। तो अब आप मुझे बताइए ए क्या एंट्री डालेगा? एग्जैक्टली, बी टू जॉइंट वेंचर, 20 लाख, 20 लाख। और ये क्या डालेगा? कैश टू जॉइंट वेंचर 20 लाख, 20 लाख।
अच्छा बस अब लास्ट पॉइंट ये बच्चे, ऐसा हो सकता है जब मॉल बन गया तो कुछ सामान है और उस सामान का क्या करा, वापस ले गए, कुछ ए ले गया कुछ बी ले गया, है ना। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट ओवर स्टॉक टेकन बाय ए 2 lakhs एंड बी 3 lakhs, है ना। एंट्री तो अलग अलग डलेगी, बस मैं एक ही में ऐसे दिखा रहा हूं। तो पहले सिर्फ ए का सोचते हैं। ए कुछ सामान ले गया तो उसके नॉर्मल बिजनेस में आ गया। पहले तो ये बताओ क्या ये जॉइंट वेंचर की इनकम है? बिल्कुल, क्योंकि भाई वो पड़ा हुआ सामान ऐसे थोड़ा ना पैसे का है भाई वो। ठीक है, तो एक बात तो तय है, मैं अभी पहले 2 लाख की बात कर रहा हूं कि जॉइंट वेंचर इनकम तो है, और वो ए भी रिकॉर्ड करेगा, वो बी भी रिकॉर्ड करेगा। अब ए डेबिट क्या करे? एग्जैक्टली गुड, क्योंकि उसके बिजनेस में ये परचेज जैसे आया कि मैं बाहर से खरीदता, वो जेबी के अंदर से आ गई, तो मैं डेबिट क्या कर दूंगा बच्चे? परचेज। और रही बात इसकी, ये कहेगा अरे वाह भाई ए तुम्हारे तो मजे हो गए, तुम्हें सामान मिल गया, तुम्हें डेटर बन गए तुम भाई। ठीक है ना, क्योंकि जेबी को पैसा नहीं मिला तो मैं उसको डेबिट ही तो करूंगा। और आखिरी एंट्री बच्चे, बस इसके बाद तो अपन ने लेजर बनाने का है बस। ये जो बी की कहानी है, टू जॉइंट वेंचर तो होगा ही होगा, और ये बी को डेबिट कर देगा, और यहाँ पे क्या होगा, टू जॉइंट वेंचर 3 lakhs, और डेबिट क्या कर देगा? परचेज। सर एक थोड़ा चीज समझना है, जैसे यहाँ पे हम जैसे ये तो परचेज स्टोर में जॉइंट वेंचर करता है, और यहाँ पे जैसे एंट्री बी के उसमें ऐसी क्यों एंट्री हो रही है, ए टू जॉइंट वेंचर या फिर कैश टू या एक बात बता, जॉइंट वेंचर का सामान तू ले गया, इनकम बोल रहा है, तो बी उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेगा? हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है ना। तो जॉइंट वेंचर में इनकम हुई 2 लाख। अब मुझे एक बात बता, इसका ये 2 लाख रुपए किससे लेगा वो जॉइंट वेंचर? ए से ही लेगा, तो ए को डेबिट नहीं करूंगा क्या? ऐसे सामान ले गया वो, डेटर तो बनाऊंगा ना ए को। ये तो याद कैसे रहेगा, इनकम तो वही, पर किससे पैसे लेने हैं? ए से लेने हैं पैसे। अरे सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे सामान इसके पास आ गया तो परचेज हो गया, और ये बोलेगा भाई बी से सामान लेना। अब आप मुझे बताइए, एंट्रीज पूरी हो गई है बच्चे, क्या आप इन एंट्रीज के बेसिस पे समझिएगा, इन द बुक्स ऑफ ए हम लोग अब कौन कौन से लेजर बनाएंगे? एक बनेगा जॉइंट वेंचर, और किसका अकाउंट बनेगा? बी का लेजर बनेगा। ठीक है, सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर एंड ए, क्योंकि बेटे अपनी बुक्स में अपना खाता थोड़ा ना बनता है। क्या तुम कभी ये कहते हो मैंने खुद को पैसे देने? समझ रहे हो, दो वेंचर है। तो अब आपने क्या करना है, पहले ए की बुक्स बनाते, और जॉइंट वेंचर का लेजर और बी का साथ में चलाना है, एंट्री को पोस्ट ही तो करना है बस। और आपको एक पूरी बात करके खत्म ही करता हूं, आपको क्या लग रहा है जो इसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस आएगा और इसके हिसाब से आएगा वो सेम नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा। आप दोनों एंट्रीज कंपेयर कर लीजिए, हर बार सेम टाइम पे जॉइंट वेंचर डेबिट या क्रेडिट, तो टेक्निकली सेम ही जाएगा। तो एक बार शुरू कर दीजिए, इन द बुक्स ऑफ ए। जेबी को कैश, जेबी डेबिट हो रहा है, डेबिट से वो नाम दूसरे का लेंगे। हाँ टू कैश, हमेशा ऐसे कर। देखो मैं बताता हूँ, मैंने एक बार बच्चों आपको ना पोस्टिंग का एक चीज बताता हूँ, उससे आपको ना हमेशा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम क्या बना रहे होगे, जेबी अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। तो भाई पहले एक ही बुक्स में हूं। अब आप मुझे बताओ, ये जो जेबी है, कह सकता हूं ये डेबिट हुआ। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, ये लेजर कौन सा है? जेबी का।
ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो जब जेवी डेबिट हो रहा था तो मैं यहाँ पे 5 लाख लिखूंगा ना, डेबिट पे ही लिखूंगा। बस नाम का क्या हो जाता है, दूसरा नाम आता है, अपने लेजर में अपना नाम नहीं आता। तो वो क्या नाम था, और ये तो तुम्हें पता ही है, टू है, ये टू है, ये बाय, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं जिंदगी में। तो टू कैश लिख दो। समझ रहे? अब कैश का आपको कुछ डालने का नहीं है, ठीक है, अगली एंट्री पर, क्योंकि कैश का लेजर हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अगली एंट्री क्या है, बी टू कैश। अब ध्यान से देखो, बी क्या हुआ है, डेबिट। तो भाई मैं जब बी का लेजर बनाऊंगा ना, तो पहले ना आप अमाउंट लिख दो आप, ये 2 लाख तो यहाँ आएगा, और उसके बाद तो बेटे दूसरे का नाम ही आना है ना। समझ रहे? तो अब आप उसको, आपको समझ आ जाएगा फिर, ठीक है बस। है जी, हो गया। जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कितना आया, 18 लाख। और किस में बढ़ जाएगा ये, दोनों में बढ़ जाएगा जी, 9 लाख और 9 लाख, ठीक है ना। तो ये आप कैसे लिख दोगे, 2A, नहीं अब इस पे एक चीज बोलता हूं, ठीक है बच्चे। जो आपका प्रॉफिट है ना, देखो 9 9 लाख है टेक्निकली, ठीक है। अब इसमें कह सकता हूं ए का खुद का भी प्रॉफिट है 9 लाख, और बी का है। तो ना जो उसका हिस्सा होता है ना, उस पे वो 2 PNL लिखता है, जो ए का शेयर है।
ठीक है, क्यों लिखता है मैं बताता हूं। ठीक है, इसकी एंट्री बताना, देखो ये जो मैंने एंट्री डाली, जॉइंट वेंचर टू पीएनएल। तो आप मुझे बताओ, सोच के देखो, पीएनएल में कौन सी साइड पे आ जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर। तो ऐसे मेरी जो मेन बुक्स थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट दिख रहा है। समझ रहे हो कि जेवी से मेरे को, ऐसे मेरे हो सकता है 25 जेवी चल रहा हो, तो अलग अलग 25 जॉइंट वेंचर, भाई मेरा आपके साथ अलग काम चल रहा है, तो ऐसे JV1 JV2 JV3, तो ले दे के फाइनली सिर्फ प्रॉफिट दिखेगा मेरे पीएनएल में। यहाँ पे कोई परचेज सेल कुछ भी नहीं है। अब अगर कोई बंदा डिटेल जानना चाहता है, भाई ये 9 लाख का प्रॉफिट कैसे हुआ, तो वो क्या करेगा बच्चे, मेरा जेवी अकाउंट देख ले भाई। समझ रहे हो, उसकी डिटेल किधर है, जेवी के अकाउंट में। ठीक है बच्चे, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, टू पीएनएल, और ये तो क्या आ जाएगा भाई, बीज अकाउंट। इसका मतलब एंट्री सोचो, जॉइंट वेंचर टू बी, इसका मतलब जो बी है उसमें क्या आ जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर, कितने रुपए, 9 लाख। तो अब तुम मुझे बता सकते हो, तुमने ये तो निकाल दिया, बी के साथ क्या हिसाब है लेन देन का, आई मीन बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, इधर आ रहा है, इधर आ रही है, कितने रुपए। 6 लाख। तो इसको ना तुम कह सकते हो कि तुमने उससे इतने रुपए लेने हैं। बैलेंसिंग फिगर को क्या करो, बाय बैंक। उसका रीजन बताता हूं, मुझे वो बताओ ना, यहाँ पे 9 लाख आया, नहीं अभी मुझे लग रहा है तुमने 9 लाख डाल दिया था। ठीक है, और क्या अमाउंट था यहाँ पे, 10 लाख। 10 लाख था, और ठीक है, और डेबिट साइड पे 2 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 3 लाख। 3 लाख। तो ले दे के बात ये थी कि इतने से वो ना डेटर बना है। ठीक है, देखो पर्सनल अकाउंट अगर डेबिट होता है, जैसे हम लोग का डेटर होता है, डेटर टू सेल करते हैं, तो इतने से मैंने बी को डेबिट करा है, मतलब भाई मैं देखो डेटर बनाया, कितने रुपए से बना है इसका ना, 25 लाख से। और क्रेडिटर कितने से बनाया, 19। तो भाई तेरे इसको 25 का डेटर, 19 का क्रेडिटर, तो ले दे के 6 का डेटर ही तो है तू, तो ला मेरे पैसे ला, तो बैंक टू बी डल जाएगा। अब अगर किसी क्वेश्चन में हो सकता है आप बोलो सर कहाँ लिखा है बैंक मिल जाएगा, तो बेटे टेंशन क्यों लेते हो, या बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दो कि 6 लाख लेने हैं इससे। क्लियर है। और आप चमत्कार देखेंगे, जब आप बी की बुक्स बनाएंगे, ये हो गया, ए की बुक्स तो हो गई, जब आप इन द बुक्स ऑफ बी बनाएंगे, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बी कितने लेजर बनेंगे, दो, जॉइंट वेंचर, अरे तो सेम ही बनेगा। ठीक है, अभी एक बार बना लेना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही हो रही है। दूसरा क्या बनेगा, ए का। और आप देखेंगे कि इस केस में ये आ रहा होगा कि मैंने ए को कितने रुपए देने हैं, 6 लाख, ये बराबर आ रहा है। तो एक बार ट्राई करिए, जॉइंट वेंचर भी बना लो, बना लो है ना, हाँ एक बार बना ही लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तब तक एक फिर क्वेश्चन दे दूंगा, और बस फिर सेट है। प्रिंस और रौनक को भी क्लियर है। यस सर। ओके वो,
क्रेडिट साइड ही आएगा 6 लाख। तू बैंक कर दे 6 लाख। क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड 3 लाख, 3 लाख ये 9 लाख भी डाल देना भाई। अब जैसे बी ने, हाँ 9 लाख भी, क्योंकि ये भी जेबी बनाएगा तो वो करेगा ना। आगे सेम ही आएगा 6 लाख। बन गया 10। सर ये लास्ट बैंक वाली एंट्री क्या करनी है? 6 लाख की। बैंक वाली और टू बैंक कर दे। ये क्योंकि ऐसे आ रहा होगा ना, ए का तेरा लेजर बना रहा होगा तू, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी टू बैंक 6 लाख रुपए, है ना। बन गया या दिक्कत आ रही है? हम्म। देख तूने जॉइंट, मैं तो बताता हूँ किसका लेजर बना रहा है बता। बी का बना रहा है ना। बी की बुक्स में ए का बना रहा होगा। ठीक है। तो क्या क्या करा मुझे एक बार बताओ। सबसे पहले लिखा होगा तूने बाय जॉइंट वेंचर, कितना? 5 लाख। ठीक है। तो ये लिख दिया तूने, ये क्रेडिट कर दिया। फिर दोबारा से फिर लिखेगा तू बाय कैश 2 लाख रुपए। फिर लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर 2 लाख, मैं भी लिख देता हूँ ताकि। बाय जॉइंट वेंचर 2 लाख। फिर 9 लाख नहीं है 10 लाख है। ए टू जॉइंट वेंचर पहले है ना वो वाला। तो ए टू जॉइंट वेंचर कितना हो गया? 10 लाख। ये डेबिट हुआ। फिर दोबारा से ए टू जॉइंट वेंचर ए दोबारा डेबिट हुआ 2 लाख से। ठीक है। अब आखिरी एंट्री जैसे जो हमने डाली थी, क्योंकि जो ये भी अपना जॉइंट वेंचर बनाएगा, तो 9 लाख के प्रॉफिट पे तो ए लिखेगा ना। तो एंट्री क्या हुई तेरी? जॉइंट वेंचर टू ए। तो ए में क्या आ जाएगा? बाय जॉइंट वेंचर 9 लाख रुपए। बस बैलेंसिंग फिगर आई थिंक 6 लाख आ रही होगी। टू बैंक कर दो उसको।
क्लियर है ना? ऑनलाइन भी हो गया। रौनक जी, प्रिंस जी, हो गया? यस सर, हो गया है। चलिए कूल। तो बच्चे एक ना मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है, मैं पहले बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा आंसर के साथ ही। फोटो बुक है भी वैसे बच्चों के पास? बुक में तो हो जाएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन में डाल दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वाला करते हैं। देखना बच्चा, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। तो 14th इलस्ट्रेशन ना मैं एक बार रीड कराता हूँ, ठीक है, फिर आप इसको करोगे तो आराम से हो जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं, राम, मोहन एंड रहीम वर पार्टनर्स इन अ जॉइंट वेंचर। तीन को वेंचरर्स, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5,000। यार थोड़ी अजीब बात है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन करा तो उसमें कोई ऐसे कॉमन तो था नहीं, तो ना इस लाइन में ना एक्स्ट्रा ये नहीं लिखा, इन सब ने ना कॉन्ट्रीब्यूट पता है किसको करा है, टू राम। मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब मान लो अगर मैं राम हूं तो मोहन और रहीम मुझे पैसा दे रहे, ठीक है ना, ऐसा ही है ना? अगर राम की बुक्स है तो देखो मैं खुद क्या 5,000 अपने, तो मेरा तो पड़ा ही हुआ है कॉर्पस। तो मैं जो फर्स्ट एंट्री है ना किसकी बुक्स में, अगर मैं बोलूं रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन इन राम्स बुक, तो आप समझो मेरे बैंक में कितना है, 10,000। क्योंकि मोहन से भी आएगा और रहीम से भी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो बेसिकली आप ये समझो, और सर ये कैसे पता लग रहा है, वैसे ना आप देख जैसे देखोगे एंड में ना लिखा है राम सेटल्ड द अकाउंट्स ऑफ मोहन एंड रहीम। तो ऐसा लग रहा है कि भाई सेटलमेंट अगर ये कर रहा है तो सब हिसाब विसाब कुछ यही रख रहा होगा। वैसे तो बुक को प्रॉपरली लिखना चाहिए था कि भाई इनमें से किसके पास पैसा जमा हो रहा है, तीनों किसी एक जगह कर रहे हैं, कैसे पता लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट अटकने वाला था। बाकी अब तुम आगे देखोगे, राम परचेज गुड्स फॉर 13,000। तुम्हारे हिसाब से राम क्या एंट्री डालेगा इसकी? जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश, परचेज करें, ठीक है। एंड सप्लाइड गुड्स वर्थ 1,000 फ्रॉम हिज स्टॉक, तो जॉइंट वेंचर टू परचेज, ठीक है ना। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1,500 फ्रॉम हिज स्टॉक, जॉइंट वेंचर डेबिट। पहले तो आपको ये समझ आया खर्चा की इनकम, जॉइंट वेंचर डेबिट टू रहीम, समझ रहे? And his expense in connection with the supplying of goods of joint venture amounted to 50 rupees, 50 रुपए। तो जॉइंट वेंचर टू रहीम, रहीम कर रहा है ना भाई। अब मैं कैश कूश थोड़ा ना करता रहूंगा पूरा टाइम, वो तो रहीम अपनी बुक्स में डालेगा ना, जॉइंट वेंचर टू कैश। हम तो राम की बुक्स बना रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर डेबिट और जिसने करा उसके नाम की लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे हम लोग। राम पेड 250 फॉर एक्सपेंस इन कनेक्शन जॉइंट वेंचर टू कैश, क्योंकि मैं राम की बुक्स में ही हूं, कैश है। देयर वॉज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम। हाँ, जॉइंट वेंचर क्रेडिट, पैसा आ रहा है कैश टू जॉइंट वेंचर। राम वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। सेल कितने की थी, 20,800। इसका 5% जो भी अमाउंट आ रहा होगा उसको मिलना है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर का तो खर्चा ही है, तो जॉइंट वेंचर डेबिट, ठीक है। और ये अपनी इनकम दिखा देता है टू कमीशन। ये वाला थोड़ा सा आपको अलग पॉइंट लगेगा, आप ये देखेंगे जॉइंट वेंचर डेबिट और ये अपनी इनकम दिखा दें, कमीशन तो आराम में अपनी income। क्योंकि ये अपनी इसका धंधे की इनकम हो गई है, ठीक है। ये वाली एंट्री एक आपको नहीं दिखेगी, सर बिजनेस का खर्चा तो है और साथ ही साथ इसकी इनकम भी, जॉइंट वेंचर का खर्चा है और मेरे की इनकम है, तो ये चीज हो जाती है, ठीक है बच्चे। अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग 500 वर टेकन ओवर बाय मोहन, मोहन ले गया सामान, तो जॉइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या हो जाएगा, मोहन,
राम सेटल द अकाउंट्स ऑफ मोहन एंड रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट। आप मुझे बताइए, क्या आप, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड इन राम्स जर्नल एंड प्रिपेयर जॉइंट वेंचर एंड रोहन एंड रहीम अकाउंट, मोहन एंड रहीम। मुझे बताइए बन सकता है बच्चे? ठीक है, एक बार शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट एंट्रीज तो डाल दो, है ना। एंट्रीज के बाद तो पोस्टिंग का काम तो फिर भी अभी अनुराधा ने क्लास लेने की, तो आप फिर घर पे कर लेना। एंट्रीज तो डाल देते हैं किसकी बुक्स में जी, राम की बुक्स। तो पहले जो है जॉइंट वेंचर टू मोहन बन रही। पहली एंट्री डलेगी जॉइंट वेंचर। देख, पैसा जमा करना कोई इनकम है, खर्चा नहीं होता। राम के पास पैसा आ रहा है, बैंक टू मोहन टू रहीम। कार्तिक जी अभी ना 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे दोस्त, ठीक है। एक बार 5-7 मिनट बाद ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्त।
साक्षी जी अभी ना 5-10 मिनट में स्टार्ट करते बच्चे, फेस टू फेस नहीं आ रही साक्षी जी? तो कमीशन वाला इसमें डेबिट मतलब कैसे करेंगे? डेबिट जॉइंट वेंचर, क्योंकि पैसा तो जॉइंट वेंचर देगा, है ना, टू कमीशन। क्या दोस्त? हाँ, जो भी, मतलब तू ये लगा लेना, जो जॉइंट वेंचर का खर्चा है तो डेबिट हमेशा जॉइंट वेंचर होगा, और अगर इनकम होगी तो क्रेडिट। ये तो कॉमन रूल चला ही है तुम्हारा दोनों मेथड। तो तीनों में इक्वल बैठे। यार कुछ नहीं दिया हुआ तो इक्वली बटेगा, हाँ। हो गया। इंटरेस्ट। वाटर पीछे है ना, तो बैंक में 446 की बता रहा हूँ। वो प्रोसेस 50% ज़्यादा
में 15-16 देता है और यहाँ पे उसमें से 7 प्लस कभी तब्दील ना हो, मैं तो अलग से लिया ना उनको बात ये क्या होता है पाँच परसेंट अभी 5% था। मैंने इसका 5% ये दिख रहा है ना, चल का लैपटॉप दूसरा शायद आ रहे हैं कि नहीं आएंगे, आएंगे ना आज को तो वॉशरूम हाँ जी बच्चों, क्या कहानी है, हो गया? वेरी 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 गुड। तो बस बेटे ये रखेंगे और होमवर्क ले लो, तुम्हारी जो बुक है ना, अब बस हमारा, अगर तुम्हें बोलूं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से पहले, देखो तीसरा जो मेथड है ना, वो इसके बाद कब स्टार्ट हो रहा है, बुक किधर है वो देखेंगे। ये इलस्ट्रेशन 14 था ना, 15 भी होमवर्क है तुम्हारा, 15 से पहले जो भी जॉइंट वेंचर के होमवर्क, ये 14 था, इससे अगला भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में आई थिंक कुछ 11th करा था, जो भी 15 से पहले जो भी जॉइंट वेंचर है सारे खत्म हो गए। ठीक है दोस्त, तो इतना रखते हैं, और फिर अब इसको नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को तो हम खत्म ही कर देंगे 1 घंटे। ठीक है बच्चे, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत।